हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू करते हैं। हम कवर कर चुके थे स्लोप ऑफ सी लाइन। सी लाइन स्टैंड फॉर कंजम्पशन फंक्शन। इसमें हम पढ़ चुके थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने की वजह से अपनी कंजम्पशन में कितना चेंज होता है, वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर है? ये चीज़ हम कर चुके अपनी लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कैसे डिफरेंट होते हैं? इट नीड टू बी नोटेड दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इवन व्हेन बोथ इंडिकेट्स द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। दोनों के दोनों क्या है? एपीसीबी और एमपीसीबी रिलेशनशिप किसके बीच में शो करते हैं? C stands for consumption and Y stands for income। दोनों में रिलेशनशिप शो करते हैं, ये भी APCB और अपना MPCB। ठीक है, बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में? द डिफरेंस इज एज अंडर APC इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। टोटल इनकम जितनी भी है और टोटल कंजम्पशन जितनी भी है, उन दोनों के बीच की रेशियो क्या है? एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वाइल एमपीसी इज द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। इनकम में जितना एक टाइम में एडिशन हो रहा है यानी कि डेल्टा वाई, उसकी वजह से अपनी कंजम्पशन में कितना एडिशन हो रहा है यानी कि डेल्टा सी। वेयर एज एपीसी स्टैंड्स फॉर टोटल कंजम्पशन यानी कि फाइनल सी, टोटल इनकम यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अगर उस टेबल के अकॉर्डिंग चले, जो अपने को एक टेबल मिली थी, देखो ये टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग अपनी मैक्सिमम वाई कितनी है? 150 यानी कि हो जाए टोटल वाई, और कंजम्पशन कितनी है? 140। तो 14 140 अपॉन 150, तो अपना क्या आ जाएगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC। वेयर एज अपना क्या निकालना था? ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात है, वो क्या हो जाएगा? चेंज इन सी। कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है? 40। यूनिटरी चेंज है, हर बार 40 का चेंज आ रहा है। और इनकम में कितना चेंज है? 50। तो 40 अपॉन 50, ये क्या आ जाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ आ गया होगा चीज़ें? तो यही इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रखा है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? 140 अपॉन 150 विच इज इक्वल्स टू 0.933। एंड अगेन एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये कितना आ जाएगा? 40 अपॉन 50 विच इज इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यहाँ से हमें क्लियर हो गया होगा कि एपीसी इज डिफरेंट फ्रॉम अपना एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ब्रीफली एपीसी शोज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम। तो कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम शो करता है क्या? एपीसी। वेयर एज एमपीसी शोज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम पे पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है घट रहा है, वो क्या शो करता है? एमपीसी। और कंजम्पशन टोटल कितना पर यूनिट बढ़ रहा है घट रहा है, वो टोटल इनकम पे शो करता है एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय एमपीसी नॉट बाय एपीसी। तो एमपीसी जो है वो अपना स्लोप फाइंड आउट करता है। स्लोप का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, वही फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, यही अपना स्लोप होता है, यही होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन फंक्शन, स्ट्रेट लाइन फंक्शन मतलब जिसमें कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है क्या? कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन और अपनी इनकम एक फिक्स रेट से बढ़ रही है, तो उस केस में क्या होगा कि कांस्टेंट रहता है क्या? अपना स्लोप रहता है कांस्टेंट, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिस केस में कांस्टेंट बढ़ता है उस केस में रहता है कांस्टेंट। वी नो दैट अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप। एक स्ट्रेट लाइन, जैसे अपनी एक स्ट्रेट लाइन थी और ये अपनी इनकम की लाइन थी, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में अपना क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा स्लोप। सो दैट
द स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन एज इन फिगर 4 इंडिकेट कॉन्स्टेंट स्लोप ऑफ सी फंक्शन। ये सब शो कर क्या करता है, कॉन्स्टेंट स्लोप शो करता है सी फंक्शन का, implying that marginal propensity to consume as indicated by the slope of C line और C function। ठीक है, slope of C line शो करता है MPC must be constant corresponding to all level of income। जितनी भी level of income होगी, बढ़ेगी घटेगी, उस स्टेज पे constant रहेगा क्या, MPC marginal propensity to consume। Such C function is called linear consumption function। तो जिसमें constant रहता है, MPC अपना constant होगा, MPC अगर कांस्टेंट है तो अपना उसको बोलेंगे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन इट सजेस्ट दैट एवरी टाइम देयर इज अ राइज इन वाई, हर टाइम जितना वाई में राइज हो रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज किस में होगा, सी में, कंजम्पशन में। इन फिगर 4 कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर एंड एमपीसी इज 0.8। एमपीसी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो हर बार जिस भी मार्जिन को ले लें उस बार अपना एमपीसी कितना निकलेगा, 0.8 निकलेगा स्ट्रेट लाइन के केस में। इट सजेस्ट दैट एवरी टाइम देयर इज अ राइज इन इनकम, इनकम में अगर जितनी बार भी राइज होगा उतनी बार ही 80% अपना कंजम्पशन में राइज हो जाएगा, यानी कि 80% से अपनी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, और जो बचेगा 20% वो अपना क्या होगा, सेविंग्स हो जाएगी। ठीक है, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। सी फंक्शन को कैसे एल्जेब्रिकली बना सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी, इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट यानी कि फिक्स, इतनी तो मिनिमम कंजम्पशन रहेगी ही रहेगी। बी स्टैंड फॉर एमपीसी, एमपीसी विच इज इक्वल्स टू 0.8 यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एल्जेब्रिकली consumption function is expressed as the following equation: C is equals to constant C plus B into Y, where constant C is equation refers to the minimum level of consumption, it is the value of consumption when Y is equals to 0। यानी कि अगर Y अपनी इनकम 0 है तो उस स्टेज पे भी अपनी कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगी, लिवलीहुड के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो जो मिनिमम कंजम्पशन है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो C बार स्टैंड्स फॉर मिनिमम कंजम्पशन अमाउंट। The parameter B refers to the rate at which C increases in response to increase in Y, यानी कि डेल्टा C और डेल्टा Y को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना B पॉइंट, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y क्या होता है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज द स्लोप ऑफ C फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो मैंने बताया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी होता है इसको। शो दैट C बार इज 20, C बार 20 मतलब कॉन्स्टेंट C अपना, ऊपर फिगर में भी हमने देखा था कॉन्स्टेंट C अपना कुछ 0 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 20 पॉइंट पे दिखा रखा था। ठीक है, तो वो अपनी टेबल में शेड्यूल में मान रखा हमने। एमपीसी उस केस में कितना, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 0.8 है। ठीक है, तो यूजिंग दीज वैल्यूज वी कैन राइट आवर कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन एज C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, जितना भी वाई में इंक्रीज उतना ही अपना, ठीक है, जितना भी वाई भी एक सिचुएशन पे जितनी भी वाई होगी उस सिचुएशन में अपनी कंजम्पशन निकाल सकते हैं इस फंक्शन से। दिस इक्वेशन इनेबल अस टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन C कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई। वाई की डिफरेंट वैल्यूज पे हम C की वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ वाई, वाई की वैल्यूज क्या क्या थी, 50, 100 और 150, और एक 0 था, 0, 50, 100 और 150। चारों सिचुएशंस में हम अपनी क्या निकाल सकते हैं, हम अपनी C की वैल्यू निकाल सकते हैं यानी कंजम्पशन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या, वही C बार प्लस B इंटू वाई। B अपना कितना है, B अपना है 0.8 हर केस में, Y यहाँ से उठ के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ गया, ये 60, ये 100, ये 140, यानी कि ये अपनी कंजम्पशन आ गई हर एक केस में। We find that the estimated value of consumption are exactly the same as in table 3। जो estimated value थी वो अपनी table 3 में जितनी थी उतनी ही है। Thus we can find the values of C once we know the value of C bar, B and Y। अगर हमें इन तीन चीज़ों की वैल्यू पता है तो हम C की यानी कंजम्पशन की टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। वैल्यूज हमें पता है C बार की
MPC यानी कि स्मॉल v की, और y स्टैंड्स फॉर अपनी इनकम, ये सब पता है। तो इनको मल्टीप्लाई करके एडिशन करके अपना 700 क्या आ जाएगा, कन्वेंशन आ जाएगा। क्लियर है? चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।